मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। और आज है 6 जुलाई और ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है, कुछ दिक्कत थी इस वजह से। तो सुबह सुबह मैं अपना काम नहाना धोना करने ऊपर आई थी और ऊपर अचानक मेरी नज़र गई तो बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहे थे अपना मंदिर, तो यहाँ पर पूजा कर ली है मैंने। और आज बहुत ही सुंदर सा गुड़हल का फूल हमारे छोटे से गमले वाले पेड़ में खिला था। कभी कभी खिल जाता है लेकिन जब खिला हुआ दिखता है ना तो बहुत ही खुशी होती है। और वही फूल मैंने माता रानी को चढ़ाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दीपक जला दिया है और यहाँ हो गई हमारी पूजा। अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पर नीचे किचन में आई हूँ मैं। उसके बाद ईशु के लिए जल्दी जल्दी टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो आज मैंने ईशु के लिए बनाई है लस्सी, क्योंकि दूध थोड़ा कम था आज। तो बच्चों को वैसे भी गर्मी का मौसम है तो लस्सी वगैरह सही रहता है। तो मैंने लस्सी बना दी थी और उसी में डाल रहे थे आइस क्यूब्स, निकाल कर डाल रहे थे। और बाकी सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी है। तो वापस से आइस क्यूब निकालने के बाद जो खाली हुआ है तो उसको लगा कर के रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पर जो है आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, यहाँ कढ़ाई में रखी हुई है। और अब बनाएंगे ईशु के लिए पराठे। तो ईशु का टिफ़िन पैक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, तो भिंडी मैंने आधा किलो ली थी, थोड़ी सी कल बना दी थी मैंने, और कल या परसों बनाई थी एक दिन पहले, और थोड़ी सी बची थी वो आज बना देंगे। उसके बाद यहाँ ईशु के लिए रेडी करेंगे टिफ़िन। तो बस पराठे बनाना है, 2 पराठे बनाएंगे ईशु के लिए और फिर बाद में देखेंगे क्या बनाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लगे हुए हैं क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। तो सुबह से ही इसी वजह से जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था, क्योंकि कल ही निमंत्रण आ गया था, किसी पूजा में जाना है मुझे। तो कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ फ़िलहाल ईशु के लिए टिफ़िन बनाते हैं जल्दी से। तो अभी तो गर्मी बहुत हो रही है और बस बारिश का इंतज़ार है कि कब होती है बारिश। ईशु का टिफ़िन रेडी करके ईशु को भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था बेल का शरबत। तो एक दिन पहले भी बनाया था, उसकी रेसिपी भी शेयर की थी आपसे।
और यहाँ पर पतिदेव लाए थे दोबारा से बेल, बहुत ही मीठा और बहुत ही पका हुआ बेल था, तो उसका शरबत यहाँ पर बना लिया। और बेल का शरबत बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को दे रहे हैं और 2 आइस क्यूब्स डाल के उनको दे देंगे बेल का शरबत। बोले कि लंच नहीं ले जाएंगे और खा के भी नहीं जाएंगे, केवल बेल का शरबत ही पी के चले जाएंगे। तो यहाँ उनको दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो गया है और आज है हमारे पड़ोस में यानी कि शिल्पी के घर में है पिन्नी वाली पूजा, जो सुहागिनों वाली होती है। हम लोगों के यहाँ संकटा बोलते हैं, लेकिन वैसे पिन्नी बोला जाता है। तो जिसमें चावल और खोए का बना के प्रसाद दिया जाता है, वही वाली पूजा है। उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके नहा धो के। और ये साड़ी पहन ली है, कॉटन की मैंने मंगाई थी ये मीशो से, और यही पहन ली है मैंने क्योंकि गर्मी बहुत है और कुछ भी वैसा पहनने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैंने सोचा चलो यही कॉटन की साड़ी पहन लेते हैं, नई भी है ये, और यही पहन लेते हैं और रेडी हो गए हैं बस। तो लगा लेते हैं महावर और उसके बाद फिर चलते हैं पूजा में। राधे राधे सबको। रेनू, हमने तो पहले ही बोला, इधर देख लो। राधे 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 राधे। जय, बस बस ठीक। दीदी नहीं आई ऊपर ऊपर। हम आए तो कह रहे दीदी लोग ना खाना पीना छोड़ने, जिसके लिए दिए नौकरी करनी तो पड़ेगी। तो वो तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब यहाँ तैयारी होती तो हम तो आ ही गए थे समय से। क्यों? अच्छा, मतलब ये करोगी तुम अब? जब शुरू से ऐसा नहीं होगा, हम उसी का पक्ष लेंगे। यहाँ तैयारी होती तो ये आ जाती। हाँ, हम लोग तो लगा के आए हैं। लगा लो। तो यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी लगभग हो गई थी और ये देखिए प्रसाद बना हुआ है। तो ये पिन्नी का प्रसाद बोलते हैं, चावल के आटे और खोया और ड्राई फ्रूट, चीनी सब कुछ मिला के बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मतलब यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, प्रसाद जो था बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर सबको प्रसाद सब तरफ रखा जा रहा है और उसके बाद सारी पूजा की तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। सभी लोग आ गए थे, बस पूजा शुरू होने वाली है। तो शिल्पी यहाँ पर शिल्पी ने ही ये पूजा रखी थी। शिवांश का मुंडन हुआ था, उसके बाद पूजा हुई नहीं थी, ये होती है ऐसे। तो उसी की बाकी थी पूजा, तो वही पूजा हो रही। तो शिल्पी ही सारी पूजा यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। पूजा हो जाएगी, ये सिंदूर की पीला करने तो बढ़ सकती है, पीला है कि नहीं, ये लाल वो अकेले रोज सुबह टहलने के लिए जाए, तो एक दिन वो टहलने के लिए गए और वहाँ से जाते ही तुरंत वापस आ गए 10 मिनट के बाद। और आए तो उनका मुंह बड़ा उतरा हुआ था। तो रानी साहिबा कहने लगी, क्या हुआ राजा साहब, आज आप बड़ी जल्दी आ गए? कहने लगे, कुछ नहीं रानी, आज हमारी कुछ तबीयत नहीं थी, हमारा सर दर्द हो रहा था, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। तो कहने लगे कि क्या नाम है, नहीं कोई बात लग रही है, आपका कुछ मुँह उतरा हुआ है। तो दिन बीते
रोजी रोटी कुछ होगी कि नहीं होगी। वैसे तो हमें पता ही है कि सब लोग उनको कहते हैं, लेकिन आज जब किसी ने कह दिया मेरे मुंह पर ही, तो हमको सुन के बड़ा दुख हो गया, हमसे रहा नहीं गया, तो हम चुपचाप वापस चले। तो रानी साहबा कहने कि अरे बताइए, आप इस राज्य के राजा हैं, पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते हो, ऐसा किसी ने आपके लिए कह कैसे दिया? प्रजा के लोगों ने पूरी प्रजा को आप अपनी संतान की तरह मानते हैं, सबके दुख सुख का ख्याल रखते हैं, और लोगों ने आपको ऐसे कैसे कह दिया? कहने अरे रानी लोग कह देते हैं। कहने लगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं देखूंगी कि कोई आपको ऐसे कैसे करेगा। कहने लगे नहीं रानी, हम कल आपके साथ चलेंगे, देखिए कोई कैसे कहता है। ये बात कही। अब रानी अगले दिन मानी नहीं, जाते समय भी राजा मना कर रहे थे, लेकिन वो जिद करके चली। जब वो उनके साथ चली गई तो क्या नाम है, वहाँ भाई किसी ने देखा और कह दिया अरे रोज तो एक देखते थे, आज तो 2 निर्बंसियों को देख लिया, आज तो भगवान रहने दो, घर ही वापस चले जाए, कोई तो कमाई धमाई कुछ होनी नहीं है, आज का तो पूरा दिन ही खराब हो जाए, रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये कह दिया। अब रानी जैसे ही ये सुनी दिया, वो तो राजा साहब को बर्दाश्त करके रानी रोने लग गई। तो वो कहने लगे कि अरे देखा ना रानी, हम आपको मना कर रहे थे। कहने लगे अरे राजा साहब, लोगों ने बहुत दुखी होकर रोने लग गई। तो राजा साहब जो है कहने लगे चलिए रानी, इसीलिए कह रहे थे आप वापस चलिए महल। कहने लगी नहीं राजा आप जाइए, अब हमारा तो हृदय मान नहीं रहा, हम इतने दुखी हैं, अब हम महल नहीं जाएंगे। तो कहना आप कहाँ जा रहे? हम जा रहे हैं मंदिर होके आते हैं, थोड़ा मन शांत होगा तब वापस आएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। वो भाई मंदिर की तरफ जाने लगे, रोती हुई जा ही रही थी, तभी रास्ते में एक माता जी उनको पूछने लगे क्या हो गया। तो रानी साहिबा ने उनको ये बात बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहने लगी कि अरे हम सोचते हैं कि बताओ, आज हमने सुना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे राजा तो बाहर निकल के जाते हैं, न जाने रोज कितनी बार ये बात सुनते होंगे, उनसे कैसे बर्दाश्त होता होगा। हम तो सोचते कोई हमें एक संतान दे दे, हे माता रानी हमें एक संतान दे दे, फिर चाहे वो वापस ले ले, जिससे निर्बंसी लगाया कि जय जय बोलो, माँ का आसन लगाया कि जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो, संकट महारानी की जय जय। हरिद्वार से जल मंगवाया, हरिद्वार से जल मंगवाया, माँ का कलश सजाया कि जय जय बोलो, माँ का कलश सजाया कि जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो। गैया के घी का दीपक जलाया, गैया के घी का दीपक जलाया, माँ का जोत जलाई की जय जय बोलो, माँ की जोत जलाई की जय जय बोलो, संकट महारानी की जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो, महारानी की जय जय बोलो। खोया और चावल की पिन्नी बनाई, खोया और चावल की पिन्नी बनाई, माँ का भोग लगाया कि जय जय बोलो, माँ का भोग लगाया कि जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, माँ को पान चढ़ाया कि जय जय बोलो, माँ को पान चढ़ाया कि जय जय बोलो, संकटा महारानी की जय जय बोलो, बोलो संकटा महारानी की जय। वो तो बनाने बिल्कुल लोग कहीं जाने पता नहीं कच्चा खाना कैसे खा लेते हैं, हमको तो बिल्कुल रास नहीं आता। अरे घर में अभी खा लेता है ना। मैं सोच रहा हूँ एक दिन मिला के वो तो अपना मुंह नहीं दे पाती कमीज से। नहीं धो देती है साड़ी धुल दोगी तो दो ही है इनकी आगे तुम्हारे कर रही इसी में बातें करो, पंचायत पूजा करने में। और अनुरागी देखते हैं सबसे ज्यादा तो। हाँ वही कह रहे थे भाई क्या किसकी शादी हो रही बड़ी लंबी, हमने कहा वो एक लंबी चल रही है। अलग-अलग दिखा रही है। नहीं वो देखती हूँ वीडियो।
तो यहाँ हो गई है पूजा संपन्न और इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। तो मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे और जय हो संकटा महारानी की। संकटा मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आपकी जो भी इच्छा हो वो संकटा मैया से माने और पूरी होने पर संकटा माता की पूजा करें। जय संकटा मैया की।